मैं एपी सर फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग और आप देख रहे हैं चैनल एपी सर केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर सॉल्यूशन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, बोर्ड लेवल, नीट लेवल और जेई लेवल तक के हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो हम लोग को यहाँ क्लास 12th में पढ़ना है वो सॉल्यूशन क्या होता है? तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं? तो एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट कंप्लीटली रूप से डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। इसी होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है। तो सॉल्यूशन जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, वो कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है? तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में। होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा कैसे? सॉल्यूशन बनेगा कैसे? तो सॉल्यूशन को बनने के लिए दो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होता है। एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये दोनों को मिला देने के बाद हमारा तैयार हो जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट हम लोग उस कंपोनेंट को बोलेंगे जो डिसॉल्व होने वाला है या डिसॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे शुगर और वाटर, चीनी और पानी। तो यहाँ पे हम लोग एक बीकर में चीनी ले लें और पानी ले लें, ठीक है। तो ये हमारा पानी हो गया, वाटर हो गया, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर दें शुगर कंपोनेंट्स को। तो शुगर क्या होगा? तो शुगर ये हमारा डिसॉल्व होगा। तो जो कंपोनेंट डिसॉल्व हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ये दोनों को मिलाने के बाद हमारा तैयार हो जाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का डिफिनीशन की बात करें तो सॉल्यूशन का डिफिनीशन होता है कि सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two and more than two component। सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका होमोजेनियस मिक्सचर है? तो टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। एक ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूट और दूसरा ले लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस हो, बोर्ड का क्वेश्चन हो या जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, तो ये सबसे पहले सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट से उठाता है। वो पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं? तो सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है इसकी मात्रा को बताता है कौन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है इसको इंडिकेट और रिप्रेजेंट करता है कौन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू से हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो निकालने का तरीका क्या है? तो वी हैव मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो है आपका मोलैरिटी, नाम सुने होंगे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंट रिप्रेजेंटेशन। ये सभी टॉपिक्स जो है हमारे, वो सब के सब बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे? तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा
उसी को इंडिकेट और रिप्रेजेंट करता है कौन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स आ गया? तो पहला हो गया हमारा मोलैरिटी, दूसरा हमारा हो गया मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा स्ट्रेंथ, पांचवा हम लोग देख लेंगे तो पांचवा में चला जाएगा नॉर्मेलिटी, छठा में होता है फॉर्मेलिटी, सातवां में हो गया पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग प्यार से पीपीएम भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज पीपीएम। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ मिलेगा कि पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, कभी कभी किसी एग्जाम में, कोई बोर्ड एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, और बहुत सारे एग्जाम में सीधे शॉर्ट फॉर्म में पूछ दिया जाता है व्हाट इज पीपीएम। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा पीपीएम मीन्स पी फॉर पार्ट्स, पी फॉर पर और एम फॉर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे 8 नंबर में, और 8 नंबर में हमारा है परसेंट रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सॉल्यूशन में परसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हमारा कितने परसेंट में सॉल्यूट मिला हुआ है। तो जैसे इसका निकालने का है परसेंट मास, बी में हो गया परसेंट वॉल्यूम, और सी में हो गया परसेंट मास बाई वॉल्यूम। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कितने टॉपिक हो गए? तो कुल मिलाकर के 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मोलैरिटी, कि मोलैरिटी होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग कि मोलैरिटी होता क्या है। तो फर्स्ट मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट। पर लीटर सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली जो होता है वो होता है सॉल्वेंट, लेकिन वॉल्यूम में जब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं तो वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही लिखाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग इसका यूनिट देखेंगे कि मोलैरिटी का क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल्स का यूनिट क्या हो गया? मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा होगा लीटर में। तो यहाँ क्या आ गया? मोल पर लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। मोलैरिटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। तो हम लोग मोलर कंसंट्रेशन कैसे कह दिए? तो देखिए अभी हम जस्ट बताए कि कंसंट्रेशन जो होता है वो कंसंट्रेशन बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। और कंसंट्रेशन निकालने का हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हो गया मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ये सब हमारा टोटल किसका पार्ट्स हो गया? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो कंसंट्रेशन में आप देख लेंगे तो हमारा क्या हो गया? मोलैरिटी हो गया, और हमारा क्या हो गया? मोलैलिटी हो गया। तो देखिए कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। अब देखिए मोलैरिटी हो गया और मोलैलिटी हो गया। यहां पे ITY और यहां भी हमारा क्या है? ITY आप देख रहे होंगे कॉमन किसमें? तो एक मोलैरिटी में और दूसरा मोलैलिटी में। अब ITI को हटा दिया गया, तो अब ये हमारा जो मोलैरिटी है उस मोलैरिटी को हम लोग लिख देते हैं क्या? मोलर कंसंट्रेशन। और इस मोलैलिटी को हम लोग लिख देते हैं मोलल, MOLAL, मोलल कंसंट्रेशन। तो मैं यहां बताया आपको कि मोलैरिटी को जो है वो मोलैरिटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कभी कभी आपको लिख देगा कि कैलकुलेट मोलैरिटी, कभी आपको क्वेश्चन में लिख देगा कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन, कभी कभी आपको लिख देगा कि फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में एक है जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें उसका पूछने का मकसद है कि आप क्या निकालिए, मोलैरिटी। लेकिन उसने खुल के नहीं बोला कि मोलैरिटी निकालना है, उसने क्या बोल दे रहा है, यूनिट के टर्म में बोल दे रहा है कि आप क्या निकालिए, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालिए। तो यहां पे आपको याद रखना होगा कि मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, मोल पर लीटर। अर्थात हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है मोलैरिटी निकालने के लिए। अब आपको जब मोलैरिटी निकालने के लिए दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मोल, ठीक है ना। अब मोल निकालना है तो मोल को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। मोल जो है वो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड है। एटम का मोल हम लोग अलग तरीक़ों से निकालते हैं, कंपाउंड्स का अलग तरीक़ों से निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अलग होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए अलग होता है। तो आपको अलग अलग फार्मूला देखना होगा मोल को। तो मैं बता दे रहा हूँ कि एक मोल का फार्मूला हो गया, यदि मोल बेस्ड ऑन एटम हो, आपको किसी एटम का मोल निकालना है, मोल बेस्ड ऑन एटम, तो आप कैसे निकालेंगे, तो जो जिस भी एटम का आपको मोल निकालना है उसका अपना एक मास होता है, जिस मास को हम लोग बोलते क्या है, गिवन मास। गिवन मास को डिवाइड कर देंगे हम लोग किसके मास से, तो एटॉमिक मास से। तो ये हमारा मोल निकल जाएगा, किसका मोल निकल जाएगा, एटम का। फिर हमारा दिया हुआ है मोल बेस्ड ऑन कंपाउंड, कोई कंपाउंड दे दिया, वाटर दे दिया, अमोनिया दे दिया, H2SO4 दे दिया, HNO3 दे दिया, इसका मोल निकालना है। तो इसका मोल कैसे निकलेगा, तो मोल इक्वल टू, फिर यहाँ कॉमन सी बात, मोलर मास बटे गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास से यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं, गिवन मास से यहाँ भी, तो गिवन मास बटे मोलर मास। तो मोलर मास निकाला कैसे जाता है, बहुत इजी है, आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी कंपाउंड से। जैसे मान लो यहाँ NH3 है, NH3 का आपको निकालना है मोलर मास। तो हाउ वी कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अमोनिया, NH3 मीन्स अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स दिया हुआ है, एकदम आसान वे में बोल रहे हैं हम आपको कि NH3 अमोनिया का आपको मोलर मास निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे मोलर मास अमोनिया का, तो अमोनिया का मोलर मास निकालने के लिए क्या करना है कि जितना भी एलिमेंट्स दिया हुआ है सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, कितना होता है, 14। अब देखिए एक हाइड्रोजन का एक मास होता है, तो 3 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 3। आप ऐसे 1 + 1 + 1 कितना हो गया, टोटल 3। तो इसका 3, इसका मोलर मास कितना निकल गया, 17। अब इसी में मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं कि मोल बेस्ड ऑन कंपाउंड्स हो, और हमको दे दिया कि मोल निकालने के लिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया कि 1.7 ग्राम अमोनिया, अमोनिया बोले तो NH3। अब आपको इसको में क्या निकालना है, फाइंड इट्स मोल, मोल क्या होगा। तो इसका ये जो 1.7 ग्राम दिया हुआ वो क्या है, गिवन मास की मोलर मास, तो ये गिवन मास है, मोलर मास तो आपको निकालना होगा। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में हिंट के तौर पे मोलर मास दे दिया करता है, लेकिन अक्सर नहीं देता है। ये विद्यार्थियों का काम होता है कि मोलर मास वो निकाले, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मोलर मास निकाला कैसे जाता है। तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का आप एटॉमिक मास को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो गिवन मास कितना हो गया, 1.7, और मोलर मास अभी बताएं अमोनिया का कितना होगा, 17। काट देंगे तो कितना आएगा, 0.1, इसका 0.1 मोल आ गया। अब यही आपको पूछ दे थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन कि आप मोल ना निकालो, आप मोलैरिटी निकालो। तो क्वेश्चन क्या दे दिया कि 1.7 ग्राम अमोनिया बोले तो NH3 प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, और आप क्या निकालिए, फाइंड इट्स मोलर कंसंट्रेशन। तो देखो मैं यहां नहीं बताया कि मोलैरिटी निकालना है, मैं यहाँ क्वेश्चन में दे रहा हूँ क्या निकालना है, मोलर कंसंट्रेशन। तो आपको याद होगा
कि मोलर कंसंट्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं हम लोग मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है, बताओ बच्चों। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आपने यही लिखा। अब आपको क्या है कि यहां तो क्वेश्चन में तो अमाउंट दिया हुआ है, मोल तो दिया हुआ है नहीं, तो आपको मोल निकालना होगा। आप कैसे मोल निकालेंगे, तो गिवन मास बटे मोलर मास। तो आप पहले निकाल लो मोल किसका, मोल ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है गिवन मास बटे मोलर मास। तो किसका गिवन मास, अमोनिया का गिवन मास। किसका, मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास। तो गिवन मास आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ 1.7 और इसका 17, कितना आ गया 0.1। तो 0.1 निकल गया मोल किसका, अमोनिया का। और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप निकालिए 1.7 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, फाइंड इट्स मोलर कंसंट्रेशन। 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में 1.7 ग्राम अमोनिया मिला दिया है और आपसे पूछ रहे कि आप क्या निकालिए, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन आप कैसे निकाल लेंगे, तो मोल निकाल लिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा आपका क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.1 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया 0.1 मोल पर लीटर। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मोल निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होता है। एक हो गया मोल बेस्ड ऑन एटम, मोल बेस्ड ऑन कंपाउंड्स, मोल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मोल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि कोई पार्टिकल्स का संख्या दे दिया है और आपको क्या निकालना है, मोल, तो उसके लिए आप कैसे मोल निकालेंगे, तो मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का संख्या दिया हुआ रहेगा और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। क्या आपने नाम सुना है एवोगाड्रोस नंबर, जी सुने होंगे। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो हमको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटे एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर बोले तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो जितना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, 12.044 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ, मैं यहां फिर से ले रहा हूं अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अब आपको यहां निकालने दे दिया कि फाइंड इट्स मोल। अब क्या कैलकुलेट कीजिए, मोल कैलकुलेट कीजिए। अब मोल कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया है, तो आप यहां पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा गिवन मास बाई मोलर मास। तो क्या सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको मोल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो फॉर्मूला आप जान रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना 12.044 इंटू 10 टू पावर 23, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। कितना मोल आएगा, 2 मोल। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ अपना एक पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूं,
जिससे आप अपना डाउट्स को पूछ सकते हैं। पर्सनल नंबर है 9162138902। और यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं, केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट, मटवारी, हजारीबाग। ठीक है, लोकेशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो है ऑफिशियल नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं।